ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कुछ दिनों के विश्राम के बाद फिर से एक्टिव हुई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में बागपत होते हुए शाम को बड़ौद के छपरोली चुंगी पहुंची। यहां जनता से खचाखच भरी एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी सहित मीडिया और सत्ताधारी भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया जनता की बात नहीं करती बल्कि चीते दिखाती है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के भारत का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि एक रास्ता अग्निवीर था युवाओं के लिए, जिसमें सुबह 4 बजे युवा उठते थे, दौड़ते थे और उनका सपना बॉर्डर पर जाकर रक्षा करने का था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, लेकिन मोदी जी ने 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो और 4 साल बाद जूता मारकर बेरोजगार करने की स्कीम ला दी। यही नहीं, युवाओं ने जब इसका विरोध किया तो मोदी ने कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, व्हील सब उनके चंद उद्योगपति मित्रों के हाथ में जाएगा और युवा बेरोजगार होंगे। ये है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत और हम इसका विरोध करते हैं। बड़ौद के छपरोली चुंगी में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आते थे, जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों, आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा, एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। तो याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के जो खास मित्र हैं, 3-4 खास मित्र हैं, ये जो आपके गैस सिलेंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है, उनकी जेब में जा रहा है। अच्छा भाइयों और बहनों, पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपीए के समय? 60 रुपए। आज क्या है? 100। तो ये भी याद रखिए, ये जो 40 रुपये 60 रुपया जो है, जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है, ये भी उनके 2-3 मित्रों के जेब में जा रहा है। तो हमारा दूसरा मुद्दा महंगाई, और तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, जो देश में नोटबंदी, गलत जीएसटी के कारण बेरोजगारी फैली है। आज 3000 किलोमीटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं। मैं पूछता हूं क्या पढ़े, कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की। और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो? कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं। कोई कहते हैं भैया, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं, मजदूरों को डराने की है। नोटबंदी, जीएसटी लोगों को डराने के लिए है। डरो मत, ये बात समझ लो। ये मेरा डायलॉग नहीं, ये शिवाजी का डायलॉग है। इसके विपरीत हमारी यात्रा का लक्ष्य देश में नफरत, हिंसा को मिटाने का है। राहुल गांधी ने देश की मीडिया पर हमलावर होते हुए कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग। हमारा छोड़ो, जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये। क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो, अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं। देखो, ये भी सवाल पूछा
कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं। मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मारना भूल जाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाइयों और बहनों, आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो। ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, अब मैं क्या बोलूं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।